नमस्कार मित्रों, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मित्रों, अब इस वीडियो की शुरुआत करेंगे गुरुजी द्वारा बताए गए महाशिवरात्रि के एक छोटे से चमत्कारी उपाय से। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बीमार है और लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर उनमें से एक धतूरे में मौली लपेटकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बाकी 6 धतूरे में हल्दी लगाकर उनमें से एक धतूरा शिवलिंग में, गणेश जी के स्थान पर दूसरा धतूरा, कार्तिक जी के स्थान पर तीसरा धतूरा, अशोक सुंदरी के स्थान पर चौथ धतूरा, मां पार्वती जी के स्थान पर, और एक धतूरा जहां से पानी नीचे गिर रहा हो उसे स्थान पर चढ़ा देना चाहिए। फिर जहां से जल नीचे गिर रहा है उसे स्थान पर चढ़ाई गई धतूरे को उठा लेना है और उसे महादेव जी का नाम लेकर बीमार व्यक्ति से स्पर्श कराकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। इससे बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इसी उपाय के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नीलकंठ महादेव आय नमः अवश्य लिखें। मित्रों, इस समय के अंतराल में आप सभी को बता देते हैं कि मन में यदि जो भी नकारात्मक विचार है उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। मित्रों, आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाली समय मिलेगा, लेकिन उस खाली समय का सदुपयोग करने में आप मित्रों मात खा जाएंगे। बता देते हैं कि कोई बड़ी योजनाएं और बड़े विचार के जरिए आपका ध्यान कोई व्यक्ति आकर्षित कर सकता है और आपके साथ धोखा कर सकता है। मित्रों, आप भी लालच में बुरी तरह से फंसेंगे, तो एक सलाह आपको दी जाती है कि अजनबी व्यक्तियों की योजनाओं पर इस वक्त आंख मूंद कर भरोसा करना आपके लिए मित्रों हानिकारक साबित हो सकता है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले या तो उस योजना के बारे में या फिर उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। कभी कभी आप मित्रों लालच के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति आपको क्या कह रहा है और क्या दे रहा है। दूसरों के मामले में दखल देने से आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दूसरों के मामले में दखल देने से आर पार की लड़ाई भी हो सकती है। मित्रों, प्यार मोहब्बत के नजरिए से यह समय बहुत बेहतर है। मित्रों, प्यार का मजा चखते रहेंगे, काम में आगे बढ़ते रहेंगे। बता देते हैं कि पूरी तरह से आपको किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है। किसी से इतना भी भरोसा नहीं रखना है कि उस भरोसे के टूटने से आप भी टूट जाएं। मित्रों, काम की अधिकता के बावजूद भी आप कार्य क्षेत्र में ऊर्जा देखी जा सकती है। आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सलाह है कि आपको मित्रों कोई भी वादा नहीं करना है जो आप पूरा नहीं कर पाएं। आपको सिर्फ वही वादे करना है जो आपके मध्यम में रहें, आपकी क्षमता के अनुसार रहें। मित्रों, खाली समय आपको मिलेगा। आपके द्वारा खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। वैवाहिक जीवन गर्मजोशी और गर्म खाने की बहुत अहमियत है। आप दोनों का ही लुत्फ उठा सकते हैं और अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए मांस, मदिरा व पर नारी संपर्क से बचें, नहीं तो इससे आपकी छवि पर बुरा असर पड़ेगा और आपकी कुंडली पर भी गहरा प्रभाव दिखेगा। अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग खुला रहेगा। मित्रों, लोगों से आपको बढ़िया बढ़िया राय और बढ़िया बढ़िया जानकारी प्राप्त होगी। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि घरेलू मामले यदि एक बार बिखर गए तो इन्हें समेटना आपके लिए मुश्किल होगा। मित्रों, यह आपके लिए एक चुनौती बन जाएगी। इसलिए छोटी सी सलाह मानिए और ध्यान दीजिए। आपकी ओर से की गई लापरवाही महंगी साबित हो सकती है और किसी से अचानक हुई रूमानी मुलाकात आपका समय बना देगी। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साहित होंगे और मित्रों, शुरू किया गया निर्माण कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होगा। यदि आप अपने घर का निर्माण करवाना चाहते हैं, दुकान का निर्माण कराना चाहते हैं, ऑफिस में कुछ नवीनीकरण कराना चाहते हैं, तो वह मित्र बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से पूरा हो जाएगा। जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आपने बिल्कुल सही जीवन साथी का चयन किया है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस जीवन में और इस धरती पर कुछ भी स्थायी नहीं है।
मित्रों, अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। और अपने आप को इतना भी सुखों में लीन न करें कि थोड़े से दुख आने पर आप अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाएं। गुरुजी कहते हैं कि जीवन में परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो बस उस परिवर्तन के साथ जीने की कला जो व्यक्ति सीख जाता है, उसे कभी सुख दुख का अभाव नहीं रहता है। बेकार का तनाव और बेकार की चिंताएं जिंदगी का रस निचोड़कर आपको पूरी तरह चूस सकती है। इसीलिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि चिंताएं और तनाव से पूरी तरह से दूर रहें। भलाई इसी में है कि अपनी इन आदतों को छोड़ दें, नहीं तो इनसे केवल आपकी परेशानियों में ही बढ़ोतरी होगी और इसके अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मित्रों, अचानक आपके ऊपर कुछ खर्चे आएंगे और यह खर्चे आपका बोझ बढ़ा सकते हैं, समय को बिगाड़ रहे हैं। बेकार की चिंताएं, बेकार का तनाव लेकर बता देते हैं कि बस सकारात्मकता जीवन में बरतना बहुत जरूरी होगी। और जब आप सबके ध्यान को अपनी ओर खींचेंगे, तभी मित्रों आपके सामने चुनने के लिए कई चीजें होंगी और आपके सामने समस्या यह होगी कि किसे पहले चुना जाए, क्योंकि आपका ध्यान सभी दूर रहेगा। मित्रों, आप रोमांटिक ख्यालों और सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे और दफ्तर में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है, उससे ही आपकी बातचीत अच्छी हो सकती है। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और बढ़िया फायदेमंद दिन की ओर लेकर जाएगा। मित्रों, आपका कामकाज जो है वह बहुत ही बेहतरीन इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कामकाज के क्षेत्र में आपको मित्रों बिल्कुल भी नकारात्मकता नहीं दिख रही है। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अनजाने में आपके पार्टनर द्वारा किया गया यह काम आपके जीवन को यादगार बना देगा। मित्रों, यदि आप अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति पाना चाहते हैं, तो अच्छी आर्थिक स्थिति पाना चाहने के लिए आपको मदिरा व पर नारी संपर्क से बचना होगा, क्योंकि यह आपके ग्रहों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। जिन जिन लोगों से आपने सहयोग की अपेक्षा नहीं रखी थी, वह लोग भी आपको सहयोग करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन पूरे होंगे और लाभ पहुंचाएंगे। मित्रों, बता देते हैं कि प्रॉपर्टी के मामलों में आपको कागजी कार्रवाई बहुत सावधानी से करनी है। यदि हड़बड़ी की तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पहचानें, उनके सुख दुख के भागीदार बनें, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि परिवार वही है जो सुख दुख में साथ दे। बाकी तो आज के युग में मित्र दुनिया आपके दुखों पर खुश होगी। आप अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। एक अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी अरसे से काम कर रहे थे, वह टल हो सकता है। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे। इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा और मित्र, आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद छक सकते हैं। रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करने से नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आपका उदारवादी स्वभाव है। यह स्वभाव आपके लिए खुशियों के कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था, तो उसमें आपको विजय मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको दुश्मनों का भी मुंह मीठा कराना पड़ देगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी के होते ही कि आपका कोई अपना केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। इसलिए मित्र जीवन में अपनों की परख करना एक बहुत ही अलग बात होती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग अपने होते हैं, जिनका अपनापन होता है, वह आपको बुरा बोल सकते हैं, लेकिन आपका बुरा कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। ध्यान रखिएगा कि नई विचारधारा अपनाने से खुद के लिए विचार बदल सकते हैं और मित्र के साथ किया गया काम सफलता देगा और पैसे से संबंधित उतार चढ़ाव को दूर करने की कोशिश भी आपके द्वारा की जाएगी। वही मित्र खुद होकर कई सारी चीजों का अवलोकन कर पाना आपके लिए संभव हो सकता है। केवल निर्णय लेने से पहले खुद के विचारों और नियंत्रण में संतुलन बनाए रखकर आगे बढ़ना होगा। मित्रों, आपके जो निर्णय हैं, तो आपको स्वयं को समझना है कि आपके यह निर्णय आपके लिए कारगर साबित होंगे या नहीं। स्टॉक मार्केट से संबंधित निवेश करने से पहले पूरी जानकारी आपको प्राप्त अवश्य कर लेना है।
और रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। मित्रों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि अपेक्षा के अनुसार सफलता प्राप्त होने के बाद भी आपके मन में चंचलता बनी रहेगी। आपका मन इधर-उधर की बातों में अधिक लगा रहेगा और भविष्य से संबंधित सोच विचार किया जाएगा और उससे संबंधित चर्चा करने से आनंद कम हो सकता है। तो मित्रों, अपने लक्ष्य की तुलना अन्य लोगों के साथ बिल्कुल न करें, क्योंकि आप जैसे हैं बेहतर हैं और आपकी और अन्य लोगों की समता में जो अंतर है उसे भी समझने की आपको समय रहते कोशिश करनी है। वरना इस वजह से होगा यह कि आपके अंदर नकारात्मकता की भावना बढ़ सकती है। वहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि करियर से संबंधित लिया गया निर्णय आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगा और विवाह संबंधित निर्णय तय किया जा सकता है, लेकिन परिवार में इसका विरोध हो सकता है। वहीं ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम करते समय पूरी एकाग्रता के साथ करें, अपना पूरा प्लान, यानी कि पूरा लक्ष्य, पूरा ध्यान न्योछावर कर दें, क्योंकि मित्रों, आपकी गलती बड़े परेशानी खड़ी कर सकती है और बढ़ती हुई कंपटीशन की वजह से आपकी तुलना भी जो ही अन्य लोगों के साथ की जाएगी, तो आपकी तुलना करना आपके लिए गलत है। क्योंकि मित्रों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। जी हां, ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं। और जब आप तुलना करेंगे तो हमेशा आप अपने आप को ही नीचे पाएंगे। यही सोच आपको अंदर से तोड़ देती है। आपकी और अन्य लोगों की समता में जो अंतर है उसे समझें। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपस में निर्माण हो रहे विवाद को जल्द से जल्द मिटाने की कोशिश आपकी सफल रहेगी और रिलेशनशिप जो एक बार फिर से सकारात्मक बनेगा। लेकिन जिन बातों की वजह से विवाद होते हैं उनके बारे में सोच विचार करके चर्चा करें। मित्रों, कि यह विवाद आखिर किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, क्या कारण है, ये सभी जानकारियां आपको समय के साथ प्राप्त होंगी। और मित्रों, जीवन के हर परिणाम को जानकर किसी एक परेशान पर टिके रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप किसी एक परिणाम पर नहीं टिके रहेंगे तो इस वजह से आपके मन में अलग अलग निर्णय लेने का चंचल भाव बना रहेगा। लोगों की नाराजगी का सामना होने के बावजूद भी आप अपनी ही बातों पर टिके रहने की कोशिश करेंगे और परिस्थिति आपके लिए थोड़ी जटिल बन सकती है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही नजर आ रही है। तो मित्रों, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, आपको सामना करने का पूरा साहस उसमें होना चाहिए। और मित्रों, आपके आसपास की परिस्थिति चाहे जैसी भी बनी हो, इसका असर अपने काम पर बिल्कुल न होने दें। और जी हां, यदि इस बात का ध्यान रखिए कि यदि परिस्थिति सकारात्मक है तो आप इसका भरपूर सदुपयोग करें। रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर को आपकी सहायता की आवश्यकता होगी और छाती से संबंधित विकार आपके लिए हो सकते हैं। जी हां मित्रों, जीवन में घट रही घटनाओं की वजह से भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है। आपके निर्णय की वजह से परिवार का कोई व्यक्ति गुस्सा हो सकता है। जी हां, अब जो निर्णय आपने लिया है वह निर्णय आपके लिए आपकी नजरों में तो सही है, लेकिन परिवार वाले किस नजर से इस निर्णय को देख रहे हैं यह केवल वही जान सकते हैं। जी हां मित्रों, आपके ध्यान रखना है कि जो आपकी नाराजगी का कारण भी बन सकता है। वहीं मित्रों, लोगों से अपेक्षा रखने से पहले उनके विचारों को भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप विचारों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो उनके मन में आपके प्रति क्या चल रहा है, कैसी भावना है, इस बात का पता आप नहीं लगा पाएंगे और पार्टनर के मन में चल रही बातों को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। तो शरीर को डिहाइड्रेट बिल्कुल ना होने दें। परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय का असर आपके जीवन पर भी हो सकता है। कुछ विचारों में सरलता और स्पष्टता लाना आपके लिए आवश्यक होगा। परिवार के लोगों का साथ भले ही प्राप्त हो रहा हो, फिर भी लोगों के सच्चे इरादों को जानने की कोशिश आपको करनी होगी और काम से संबंधित बढ़ोतरी प्राप्त होने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। जी हां मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार के सभी लोगों की राय लेना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि विवाह से संबंधित निर्णय लेना कोई छोटी या मामूली बात नहीं है। जी हां, अब ऐसे में जब आप परिवार के लोगों की राय लेंगे तो उनके विचार भी आपको आसानी से समझ आएंगे
और जिस बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए धीरे धीरे काम करते रहने की आवश्यकता होगी। हर एक बात का असर आपके विचार और मन पर होने की वजह से दुविधा महसूस होने लगेगी, तो किसी एक निश्चय पर डटे रहते हुए बनाई गई योजना को अमल में लाने की कोशिश करें। वहीं नौकरी से संबंधित बढ़िया अवसर आपको प्राप्त होने लगेंगे। इनका फायदा आपको जरूर उठाना है और आपको प्राप्त हो रहे रिलेशनशिप संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार करते समय व्यक्ति की परख करना आवश्यक होगा। जी हां, यूरिन संबंधित तकलीफ हो सकती है। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मन में बार बार आ रहे विचार की तरफ ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। आज का दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आपकी आय बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। बिजनेस में आपको कुछ योजनाओं से अच्छा लाभ मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजना में ध्यान लगा सकते हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य यदि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मेरे प्यारे, अगर आपने दोस्तों वीडियो यहां तक देखी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।